एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस रिलेटेड वीडियो है। सो ये है IGR रिलेटेड Q&A, जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। और सॉरी, ये वीडियो बनाने में कुछ थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि कुछ पर्सनल काम थे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी बज रहे हैं रात के 10। मैं शिवी को सुला के जस्ट अभी आ ही रही हूँ ताकि वीडियो में शूट कर सकूँ। पूरे दिन भर में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शिवी अब बड़ी होती जा रही है, वो उतना परेशान कर रही है। सो मैंने सोचा ये वीडियो बनाने का बेस्ट टाइम है उसको सुलाने के बाद, तो ज़्यादा देर नहीं करती और वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो नम्रता यादव, जिनका यूज़र नेम कुछ है @user HJ3ZB2NX1U। और हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ये आंसर दे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूज़र नेम ना आप लोग चेंज कर सकते हो, अपना कुछ भी नाम डाल सकते हो जिससे कि दूसरे को और आपको पहचानने में बहुत इजी हो। मैंने इनका नाम क्लिक करके सर्च किया, नम्रता यादव। अगर आप यूज़र नेम चेंज करना चाहोगे नम्रता जी तो आप कर सकते हो। हम लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको भी बताने में आसानी होगी कि आपका इसमें @ में नाम क्या है। सो ये तो नॉर्मल एक बात थी मेरी आपसे शेयर करने वाली। तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, IGR बच्चों की हाइट सिर्फ 2 या 3 ईयर तक ही बढ़ सकती है क्या, या इसके बाद नहीं बढ़ सकती? मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे मैंने आपको कमेंट में भी आंसर दे दिया था, बट मैं अभी आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि IGR बच्चे भी नॉर्मल ही होते हैं, बस उनकी ग्रोथ ना पेट में कुछ कम हुई होती है, तो वो बाहर आके अगर आप उनकी केयर करोगे तो उस तरीके से ग्रोथ करेगी। और हाइट का IGR से कोई मतलब नहीं है, कोई इतना सा भी मतलब नहीं है। आप इस चीज़ में बिल्कुल भी परेशान मत हुए क्योंकि बच्चे की एज, उसकी ग्रोथ, उसकी सब चीज़ नॉर्मल ही होती है। IGR की केयर हम ना और बच्चों से ज़्यादा अगर अच्छी करेंगे ना तो वो और बच्चों से ज़्यादा खिल के आते हैं। और कुछ तो मेरे को डॉक्टर ने ये भी बोला था, सजेस्ट करके, एक डॉक्टर थे हमारे फैमिली, उन्होंने बोला कि IGR बच्चों की और बच्चों से जल्दी ग्रोथ होती है क्योंकि वो लोग बच्चे ज़्यादा उनकी केयर मिलती है उन लोगों को, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इसका हाइट से कोई भी वास्ता नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बच्चे की हाइट आप 10 साल बाद ही ज़्यादा टेंशन ले सकते हो। 10 साल तक आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और IGR से तो हाइट का बिल्कुल भी कोई कनेक्शन। सबीना शेख, और उनका यूज़र नेम मैं भी क्या बताऊँ, आप लोगों ने नाम देख ही लिया होगा, चलो पढ़ देती हूँ। @user QT1X07UH70। और अब मैं यूज़र नेम नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं क्लिक करके उनका नाम देख पा रही हूँ, तो अब मैं सीधे नाम ही बोलूँगी। तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन करा है, माई बेबी इज ऑल्सो IGR, हर बर्थ वेट वॉज 2.2 एंड नाउ शी इज़ 4 month old, हर करंट वेट इज़ 5'3", इज़ नॉर्मल। तो आपने बोला है कि आपके बेटी का जो बर्थ वेट था वो 2.2 था और 4 मंथ में उसका 5.3 है। तो यार ये उतना ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है और उतना ज़्यादा मतलब ख़राब भी नहीं है। उसका वेट अभी 6 to 7 होना चाहिए था, जिस अकॉर्डिंग उसका 2.2 अगर बर्थ वेट था, तो उसकी इतनी जल्दी ग्रो मतलब इतना जल्दी नहीं कर रहा। आप उसकी केयर ज़्यादा करिए क्योंकि वैसे तो ये सब चीज़ नॉर्मल है, पर जिस अकॉर्डिंग उसका बर्थ वेट थोड़ा बहुत ठीक था हमारे बच्चों से, या जैसे मेरी तो 1700 ग्राम की थी, तो 2.2 ठीक वेट है। मतलब इसको IGR हम नहीं कहेंगे क्योंकि IGR का मतलब कमज़ोर बच्चा होता है। ये भी कमज़ोर है, पर आप डॉक्टर ना मतलब डॉक्टर बोल देते हैं कि IGR है, बट ये IGR से इसका कोई मतलब नहीं है। सॉरी, मेरा कॉल आ रहा है तो मुझे कट करना पड़ेगा, 1 मिनट। तो इसका IGR से कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपका बेबी का वेट कम हो रहा है, उसकी ग्रोथ और ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ में केयर कीजिए। नॉर्मल नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब उतनी नॉर्मल नहीं। अगर आपको कोई टिप चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वेट ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे आपको टिप दूंगी जो कि मैंने खुद अपनाए। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। मिसेस उमर ने मुझे फिर से कमेंट किया है, वो थैंक यू सो मच यार। थैंक यू डियर फॉर रिस्पॉन्डिंग, बाय द वे यू लुक स्टनिंग। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। सुपर्णा किचन पैशन ने, उन्होंने कमेंट किया है, ये क्वेश्चन पूछा है, IGR बेबी नॉर्मल होती हैं? शिवी का 1 month का वेट क्या था? IGR बेबी नॉर्मल, हाँ नॉर्मल ही होते हैं, बट उनका वेट कम होता है, तो अब उनको थोड़ा नॉर्मल की कैटेगरी से थोड़ा नीचे रखा जाता है। वैसे वो नॉर्मल ही माने जाते हैं, बट हाँ मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि अब डॉक्टर ना
नॉर्मल जिसका वेट कम है उसको IGR ही क्रिएट कर दे रहे हैं। बट ऐसा है कि अगर आपका बच्चे किसी भी बच्चे का वेट 2.2 या 2 किलो से ज़्यादा है तो वो उतनी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि 2 किलो के बच्चे भी होते थे पहले से भी और नॉर्मल होते हैं। फिर आपने पूछा है शिवी का 1 मंथ में वेट कितना था, तो मैं आपको बता दूं कि शिवी जब बॉर्न हुई थी उसका वेट था 1700 ग्राम। देन उसका वेट घट गया, जो कि नॉर्मल है, उसका वेट रहा 1500। सो जब हम 1 मंथ के बाद मैंने उसका वेट मेज़र किया तो शिवी का वेट 2 kg तक चले गया था। तो उसका 1 मंथ पूरे होने के 3-4 दिन बाद मैंने उसका वेट मेज़र किया था तो उसका 2 kg वेट चले गया था। फिर कमेंट किया सैफ अली, तो उन्होंने लिखा है माई बेबी 3 मंथ का है और उसका वेट 1600 है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आपने लिखा है 1600 तो बहुत कम वेट है, अभी 3 मंथ का है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप मेरा वेट ग्रोथ वाली जो वीडियोस को चेकआउट कीजिए। मैंने उसमें सारे आपके जो वेट ग्रोथ के टिप्स हैं वो ट्रिक्स आपको शेयर करे हुए हैं। बट मैं ऐसे भी आपको बता देती हूँ हल्का फुल्का कि आप क्या कीजिए कि उसको ना फार्मूला मिल्क भी दीजिए, और अपना मिल्क अगर आप दे रहे हैं तो वो भी बहुत बेस्ट है, इससे बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ होएगी। और अभी तो फूड पे डिपेंड नहीं हो सकता क्योंकि 3 मंथ का ही है। तो आप क्या कीजिए कि उसको सप्लीमेंट्स जो दे रहे हैं मल्टीविटामिन वगैरह उसकी पूर्ति करेगा, तो मल्टीविटामिन आप मस्ट दीजिए। मल्टीविटामिन से उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, क्योंकि मैं जितना आप बता रहे हो वो वेट बहुत कम है बच्चे का, 1600 ग्राम बहुत कम वेट है। और आप अगर उसको फार्मूला दे रहे तो बहुत बेस्ट चीज़ है। वैसे क्या होता है कि मेरे को भी ऐसा लगता है कि फार्मूला मिल्क से बच्चे का वेट बढ़ता है, पर वेट बढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, हमको उसको बहुत मजबूत बनाना है, उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है। तो आप उसको जो भी मिल्क दे रहे हैं वो 2-2 घंटे में दीजिए ताकि उसकी पूर्ति हो सके। उसको मसाज अच्छे से दीजिए। सबसे बड़ी बात उसको सप्लीमेंट दीजिए, क्योंकि अब ये फूड पे डिपेंड नहीं है, तो आप सप्लीमेंट से ही उसको थोड़ा बहुत ग्रोथ करा पाएंगे। और ये नहीं कि आप उसको अंदर ही रखिए, उसको बाहर का वातावरण भी दिखाइए, बाहर का माहौल भी दिखाइए। उससे बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक ही रूम में उसको रखेंगे तो उसका मेंटल लेवल उतना ही होगा, तो ग्रोथ मेंटली उतना नहीं कर पाएगा। आप उसको बाहर खुले वातावरण में ले जाइए। लोग जो कहते हैं ना कि बाहर नहीं ले जाना चाहिए, बहुत बड़ा मिथ है। बाहर ले जाने से बच्चे ऑब्जर्व करने की उनकी शक्ति बहुत बढ़ती है। और जितना हो सके मैंने आपका आंसर दे दिया। अगर आपको कुछ डिटेल में चाहिए हो तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपका प्रॉपर इस वाली ग्रोथ वाली वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। बट आप कमेंट कीजिएगा तभी मैं आप लोगों का आंसर दूंगी। थैंक यू। तो मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर हैं समिता पाठक जी। उन्होंने मुझे लिखा है प्लीज़ मुझे गुट्टी का नाम बताइए। वैसे तो मैंने उनके कमेंट में बता दिया था, बट अगर आप लोगों को भी गुट्टी चाहिए, गुट्टी क्यों मैं बताती हूँ। गुट्टी से बच्चे का जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है। डॉक्टर भी मना करते हैं गुट्टी देने से, पर मेरी पर्सनल राय है कि गुट्टी देना चाहिए, पर गुट्टी में भी हमको वैरायटी देनी चाहिए, जो कि मैं बता रही हूँ आपको। आप दीजिए मुगली गुट्टी 555, वो बहुत बेस्ट है। उसे मेरी मम्मी ने मुझे भी दिया, हम तीनों भाई बहनों को दिया है, और मेरे रिलेटिव जितने हैं जिन्होंने सबको दिया है। और डॉक्टर मना करते हैं, बट मैंने भी शिवी को दिया था। उससे ना बच्चों की पाचन शक्ति बढ़ती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से आप दस्त में दे सकते हैं, जुकाम में दे सकते हैं, किस चीज़ में दे सकते हैं। तो घुट्टी देना जरूरी है, आप दीजिए। मतलब आप पे डिपेंड है, मैंने तो दिया था। और हाँ, अब मैं अपने जो पुराने वीडियोस में जो रिसेंट कमेंट है जिनका मैंने आंसर नहीं दिया उनका आंसर दे देती हूँ। तो माई IGR बेबी केयर एंड टिप्स वेट गेन वाले वीडियो में मुझे शीतल राजपूत जी ने कमेंट किया प्रीमेच्योर बेबी को कौन से मंथ से खाने के लिए देना चाहिए। तो प्रीमेच्योर बेबी को आप जिस रिचुअल से आप अपने बच्चे को देते हैं, हर किसी का रिचुअल अलग होता है। जैसे हमारे उधर 5th मंथ में बेटियों को और 6th मंथ में बेटों को देते, तो आप उस अकॉर्डिंग ही दीजिए। इसमें कोई आगे पीछे मत कीजिएगा, क्योंकि रिचुअल भी कुछ सोच समझ के ही बनाए जाते हैं कि किस टाइम पे बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए रेडी है। तो आप अपने रिचुअल के अकॉर्डिंग ही दीजिएगा। और सप्लीमेंट अगर आपका बच्चा अगर आपके रिचुअल के अकॉर्डिंग कम मंथ का है और आप उसको फूड डिलीवर नहीं कर रहे हो अभी, तो आप उसको सप्लीमेंट दीजिए, उससे उसका वेट गेन जल्दी होगा। सो मेरी जो मैंने अभी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी वाली वीडियो डाली थी उसमें एक कमेंट आया है सीफा मलिक जी का। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है और या क्वेश्चन किया है, जो भी मैं गड़बड़ हो जा रही बोलने में, क्वेश्चन या कमेंट में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो उन्होंने मुझे लिखा हाय दीदी, मेरी बेबी का वेट 6 मंथ में 3 kg 400 ग्राम ही है। बर्थ वेट 1300 था, अभी उसका वेट सही है? तो अभी नहीं आ रहा। अगर 1300 उस टाइम पे था तो अभी आपके बेबी का वेट करीबन
5 kg होना चाहिए था। आई पर्सनली फील कि 5 kg होना चाहिए था, इतना ग्रोथ उसने करना चाहिए था। उसका बर्थ वेट 1300 था तो 5 या 4 तो पूरा होना चाहिए था। बट ठीक है, ये वेट भी उतना सही नहीं बोलेंगे क्योंकि बेबी का वेट पर मंथ 1 kg तो ग्रोथ करना ही चाहिए। और अगर 1 kg ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा बच्चा अभी ग्रोथ कम कर रहा है। और होती है हर किसी की एक एक्टिविटी होती है कि ऑब्जर्व जल्दी करता है नहीं करता है, तो उतना परफेक्ट वेट नहीं कहेंगे बेबी का। मेरे अकॉर्डिंग उसका वेट 5 kg या 4.5 kg अभी होना चाहिए था, थोड़ा सा कम है अभी बेबी का वेट। तो आप इस चीज़ में ध्यान दीजिए कि अगर 6 मंथ का हो गया आपका बेबी तो आपने फूड उसको देना स्टार्ट कर दिया होगा, आई होप। तो आप उसकी फूड में ध्यान दीजिए, उसका वेट गेन जल्दी हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैंने वेट गेन वाली वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। और कुछ आपको क्वेश्चन होंगे तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। फिलहाल मुझे रिसेंट में इतने ही क्वेश्चन आए थे, इतने ही कमेंट आए थे, तो मैंने उन सब का आंसर दे दिया है। और अगर आप लोगों को अभी कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछने होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। ये वीडियो मैं जल्दी ले आई, मुझे चाहिए था कि और ज़्यादा कमेंट होते तो मैं वीडियो लेके आती, बट यहाँ पे लोग कह रहे थे प्लीज़ रिप्लाई मी, इसका मतलब मेरा वेट कर रहे थे वो लोग, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार वो मेरे लिए मेजर है, क्या पता उनको ज़रूरत है इस क्वेश्चन के आंसर की जल्दी जल्दी, तो मैं वीडियो लेके आ गई। आई होप आप लोगों का आंसर जल्दी मिल गया होगा। अगर कुछ और भी आपको पूछना होगा तो कमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय, ध्यान रखिए अपना, सबसे पहले अपना, फिर अपने बच्चे का, फिर पूरी दुनिया का, क्योंकि आपसे बेहतर अपने बच्चे का ख्याल कोई नहीं रख सकता। बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।